हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जरूरी खबर। रक्षाबंधन की सरकारी छुट्टी अब 30 नहीं 31 अगस्त को। रक्षाबंधन की सरकारी छुट्टी अब 31 अगस्त गुरुवार को होगी। एनआईए एक्ट के तहत कार्मिक विभाग ने सार्वजनिक अवकाश देने का आदेश जारी सोमवार को किया है। पहले यह छुट्टी 30 अगस्त को दी गई थी, लेकिन विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिलने के बाद रक्षाबंधन की छुट्टी 31 अगस्त को घोषित की गई है। यानी इस दिन अब झारखंड राज्य सचिवालय सहित संलग्न कार्यालय व सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। पलामू में 2 करोड़ का अवैध शराब बरामद। 12,000 लीटर स्प्रीट हुई जब्त। कई राज्य में फैला था अवैध शराब का धंधा। पलामू में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब बरामद की गई है। इंजीनियरिंग वर्क्स नाम की दुकान पर लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। इस अभियान के बाद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। रविवार को उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम ने छतरपुर के काउल गांव में छापेमारी की। इस छापेमारी में 2.1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 12,000 लीटर अवैध स्प्रीट जब्त किया गया। इसका इस्तेमाल कर अवैध शराब बनाई जा रही थी और इसकी सप्लाई आसपास के राज्यों में की जा रही थी। सूत्र बताते हैं कि इस अवैध शराब की खपत बिहार में ज्यादा होती थी। इस काले धंधे में कई राज्यों में एक्टिव लोगों का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था। इस छापेमारी में पुलिस ने मदन विश्वकर्मा नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। इससे पूछताछ में इस अवैध शराब सिंडिकेट से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इसमें किसका पैसा लगा है और कौन कौन लोग इस अवैध शराब के धंधे में शामिल हैं। सावन के आखिरी सोमवारी को बासुकीनाथ में लगी भक्तों की कतार। 1,30,000 कांवड़ियों ने किया जल अभिषेक। झारखंड में भगवान शिव के धाम बासुकीनाथ में हर वर्ष सावन के महीने में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सावन के अंतिम सोमवारी यानी 28 अगस्त को बड़ी संख्या में कांवड़िए बासुकीनाथ पहुंचे। बताया जा रहा है कि अंतिम सोमवारी को करीब 1,30,000 से ज्यादा कांवड़ियों ने अर्घा सिस्टम के तहत भगवान शिव को जलार्पण किया। बता दें कि शिव भक्त बिहार के सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा में कांवड़ में जल भरते हैं और फिर 105 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा कर पहले देवघर के बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और इसके बाद बासुकीनाथ धाम के फौजदारी बाबा के दरबार पहुंचते हैं। सोमवार को अंतिम सोमवारी होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही थी। सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स तैनात किया गया था। लेह लद्दाख में कार्यरत झारखंड के प्रवासी श्रमिकों का हाल जानने पहुंची टीम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने लेह लद्दाख में कार्यरत झारखंड खासकर संथाल परगना के आदिवासी श्रमिकों की स्थिति का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल ने लेह लद्दाख और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से बातचीत कर श्रमिकों की स्थिति को और बेहतर करने का आग्रह किया। मालूम हो कि राष्ट्र को बेहतर आधारभूत संरचना में आच्छादित करने में झारखंड के संथाली आदिवासी श्रमिकों का विशिष्ट योगदान है। इनका योगदान सीमा सड़क संगठन के सभी कार्य में है, चाहे गहरी खाई पर पुल बनाना हो या पहाड़ को चीरकर सड़क। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें वीर श्रमिक की उपाधि दी है। झारखंड के कई क्षेत्रों में 3 सितंबर तक गरज के साथ बारिश के आसार। झारखंड में मौसम विभाग ने वैसे तो बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन झारखंड में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि 3 सितंबर तक कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि ज़्यादातर जिलों में छिटपुट बारिश होगी, जबकि कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। वैसे मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। फिर भी इस दौरान जो है हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में छिटपुट बारिश के आसार हैं, जबकि ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। झारखंड में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी संकल्प यात्रा के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सोमवार से डुमरी उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जो प्रचार अभियान का नेतृत्व संभाल लिया है। दोनों नेताओं ने निमियाघाट मंडल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हेमंत सरकार और यूपीए गठबंधन पर हमला बोला। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में सभा की। भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकने के लिए गठबंधन बनाया है, लेकिन सबको पता है कि मोदी के साथ जनता जनार्दन है। देश की जनता मोदी के विकास के संकल्पों के साथ खड़ी है। कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति व्याप्त है।
हजारीबाग में हाथियों का तांडव, फसलों को रौंदा, तोड़े कई घर। जंगली हाथियों के झुंड ने हजारीबाग जिले के टाटीझरिया प्रखंड के महुवरी गांव में जमकर उत्पात मचाया है। गांव के मुख्य सड़क पर हाथी घूमते नजर आए। गांव के युवकों ने हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी नहीं भागे। जंगली हाथी ने बिसु मांझी का खपरेल का घर तोड़ दिया। इसके बाद हाथियों के झुंड ने इचाक प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय में धावा बोल दिया और स्कूल में रखे करीब 3.5 क्विंटल चावल, 30 केजी दाल और आलू खा गए। इसके बाद हाथियों ने बिजली सिंह के मकई और धान के फसल को रौंद डाली। कुएं में लगा 2 HP मशीन को कुएं के अंदर डाल दिया। वही सूचना पाकर जो है हाथी भगाने वाली टीम के सदस्य पहुंचे और उन्हें भगाने के लिए पटाखे फोड़े, डुगडुगी बजाई, फिर मसाल भी जलाई, जिसके बाद सभी हाथी मंडपा फूफंदी जंगल में घुस गए। घटना रविवार की है। सोमवार को हाथियों का झुंड इसी जंगल में शरण लिए हुए हैं। डुमरी से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की विदाई तय। सुदेश महतो। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विदाई तय है। यहां जनता का झामुमो से विश्वास उठ गया है। डुमरी की जनता बदलाव के लिए आगे बढ़ चुकी है। उपचुनाव में झामुमो वाले जो है आपराधिक आचरण दिखा रहे हैं। हम डुमरी से आतंक और जंगल राज खत्म करके जनता राज स्थापित करेंगे। डुमरी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में प्रचार करते हुए आसू प्रमुख ने सोमवार को चंद्रपुरा के नर्रा, हरलाटाण, बरवाडी, बेलियाटाण, जुनौरी में पदयात्रा एवं जो है तरंगा, पपलो, नर्रा, अलारगू में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में साहस है तो प्रचार के दौरान जनता के बीच डुमरी का विकास कार्ड सामने रखे, दुमका के बारे में भी कुछ बताए, लेकिन मुख्यमंत्री यह नहीं कर सकते क्योंकि राजनीति में सेवा झारखंड मुक्ति मोर्चा या उसके जो है राजा का चरित्र में रहा ही नहीं। रात में लूट और दिन भर झूठ, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी सरकार का असली चरित्र है। पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के लिए सेवा शिविर का आयोजन। सावन की अंतिम सोमवारी पर जायसवाल बिजनेस एसोसिएशन ने पहाड़ी मंदिर में सेवा शिविर का आयोजन किया। सेवा शिविर में जायसवाल बिजनेस एसोसिएशन के महिला एवं पुरुष सदस्य शामिल हुए। पुरुषों के साथ साथ महिला सदस्यों ने बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत किया। सेवा शिविर में जायसवाल बिजनेस एसोसिएशन द्वारा भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के बीच दूध का वितरण किया गया। वहीं भगवान भोलेनाथ की पूजा के बाद लौटने वाले शिव भक्त श्रद्धालुओं को पानी, जूस एवं चाय की सेवा देकर उनकी थकान मिटाई। टीएसपीसी के नाम पर 6 मुखिया को मिली जान से मारने की धमकी। पलामू जिले के उंटारी रोड प्रखंड क्षेत्र के मुखिया संघ के अध्यक्ष शाह लहर बंजारी पंचायत के मुखिया अशोक सिंह सहित प्रखंड के सभी आधा दर्जन पंचायतों के मुखिया इन दिनों दहशत में जी रहे हैं। 6 पंचायतों के मुखिया को जान से मारने की धमकी टीएसपीसी के नाम पर मिल रही है। मुखिया संघ ने थाने को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। आवेदन में बताया गया है कि बीते दिन दूरभाषा के माध्यम से टीएसपीसी के नाम पर लगातार तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि दूरभाषा के माध्यम से कॉल कर टीएसपीसी के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। पूरे उंटारी रोड प्रखंड की सभी 6 पंचायतों के मुखिया को धमकी दी गई है। मुखिया अशोक द्वारा स्थानीय थाना उंटारी रोड में शिकायत भी की गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक छूट से क्षेत्र में गुंडा राज कायम होते जा रहा है। कोकर लूटकांड का हुआ खुलासा। अपराध की योजना बना रहे अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, कई मामले में संलिप्तता जताई। रांची पुलिस ने 24 अगस्त की सुबह को कोकर भाभा नगर रोड में हुई छिनतई की घटना का उद्भेदन कर लिया है। सोमवार को इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। रांची एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सूचना मिली कि कोकर चौक के नजदीक एक बाउंड्री वॉल के अंदर कुछ अपराधी एकजुट होकर गंभीर अपराध की योजना बना रहे हैं। इसके बाद सिटी एसपी और सदर डीएसपी के वेरिफिकेशन के बाद बताए गए स्थान की घेराबंदी कर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 6 अपराधी लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ जो है पकड़े गए। वही 3 अपराधी भागने में सफल रहे। इन अपराधियों से पूछताछ करने पर इन लोगों ने बताया कि भाभा नगर रोड में हुई छिनतई की घटना के साथ साथ अन्य कई कांडों में उनकी सहभागिता रही है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर कुल 7 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद किया है। इसके अतिरिक्त जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। सावन की आखिरी सोमवारी को हरी साड़ी पहनी 501 महिलाओं ने ऐसे कि रांची के पहाड़ी बाबा की भव्य महाआरती
पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर शाम 4 बजे से समिति की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अन्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। शाम 5:15 से हरी साड़ी पहनी 501 महिलाओं सहित बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा भव्य संध्या महाआरती की गई। पहाड़ी बाबा सहित तमाम देवी देवताओं की महाआरती की गई। महाआरती के दौरान भक्तों पर फूलों से वर्षा की गई। शाम 6 बजे से पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार के पास बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों के द्वारा बोलबम के नारों से परिसर गुंजायमान हो गया। जयकारों के बीच पहाड़ी बाबा का उद्घोष किया गया। शाम 6:15 से पहाड़ी बाबा के हजारों भक्तों के बीच में महाभोग के रूप में पूरी, सब्जी और खीर का वितरण किया गया। संध्या महाआरती में पहाड़ी बाबा के गीतों पर झूमकर पहाड़ी बाबा को नमन किया गया। पीएम मोदी ने युवाओं को दी बड़ी सौगात। झारखंड के 400 अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार युवाओं को सोमवार को बड़ी सौगात दी है, जहां 51,000 लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये नियुक्तियां रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों में हुई है। इस रोजगार मेले के तहत केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल जो है, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी जो है, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के साथ साथ दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। झारखंड में यह समारोह राजधानी रांची के सीपीआरपीएफ केंद्र में संपन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल थे। चारा घोटाला मामला। डोरंडा केस में 35 आरोपी बरी, 52 को 3 साल की सजा। डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया। वहीं 52 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी बचे आरोपियों के 3 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। 29 साल पुराना यह मामला 36 करोड़ 59 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। झारखंड सीबीआई का यह अंतिम मामला है जिसमें सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने पैरवी की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि 29 साल पुराने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है। मामले में 52 लोगों को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। 37 लोगों को 3 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। इन लोगों की सजा पर 1 सितंबर को कोर्ट विस्तृत में फैसला सुनाया गया। राज्य में शुरू हो सकती है रजनीगंधा की बिक्री, रोक हटाने के लिए दायर याचिका मंजूर। रांची हाईकोर्ट से देश की मशहूर गुटखा कंपनी रजनीगंधा को बड़ी रियायत मिली है। हाईकोर्ट में रजनीगंधा कंपनी की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। दरअसल झारखंड सरकार ने राज्य में रजनीगंधा समेत अन्य 10 पान मसालों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच में की गई। कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक कोहली और एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा ने दलील पेश की। पहले की सुनवाई में सभी पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। टीपीसी के 2 उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीपीसी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि ग्रामीण इलाके में टीपीसी के 2 सदस्य सक्रिय हैं। इसके बाद छानहो और बुढ़मू थाने की पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। विष्णु अग्रवाल की याचिका पर 11 सितंबर को सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। जमानत के लिए लगाई है अर्जी। आर्मी लैंड स्कैम मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। सोमवार को दायर इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कारोबारी विष्णु अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा, जहां उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिस जमीन स्कैम मामले में मुझे दोषी बताया जा रहा है उसमें मैं संलिप्त ही नहीं हूं। वही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की अपील की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब कोर्ट विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर 11 सितंबर को सुनवाई करेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति मोरहाबादी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 6 सितंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं दही हांडी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति रांची के मुख्य संरक्षक राजीव रंजन प्रसाद जो है, अध्यक्ष विनोद गोप, संरक्षक
कुमार राजा, उपाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गौतम एवं अर्जुन गुप्ता मौजूद थे। माहेश्वरी परिवार के 6 लोगों की मौत की जांच सीबीआई करेगी, हाईकोर्ट ने दी स्वीकृति। हजारीबाग के माहेश्वरी परिवार के 6 लोगों की मौत के मामले में सीबीआई की जांच का आग्रह करने वाली राजेश माहेश्वरी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने प्रार्थी की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को मंजूर कर लिया और निर्देश दिया है कि स्टेट एजेंसी के काबिल अधिकारी मामले का अनुसंधान करेंगे। यह भी कहा है कि पहले की जांच में शामिल अफसरों को इसमें नहीं रखा जाएगा। कोर्ट ने जांच के लिए 4 माह का समय दिया है। दरअसल पहले इस मामले की जांच सीआईडी कर रही थी। चिटफंड घोटाले में वन मैन कमीशन बनाकर सरकार लोगों के डूबे पैसे दिलाई, हाईकोर्ट। चिटफंड घोटाला मामले में कई निवेशकों के पैसे डूबे हुए हैं। इसकी वापसी को लेकर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट में की गई। कोर्ट ने निवेशकों के डूबे पैसे उन्हें वापस दिलाने के लिए राज्य सरकार को वन मैन कमीशन बनाने का अंतिम मौका दिया है। कहा है कि 3 सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो अदालत अगली सुनवाई में खुद आदेश देगी। झारखंड सीआईडी के स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। 1 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को झारखंड सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में जितेंद्र कुमार और हर्षवर्धन चौबे शामिल हैं। गिरफ्तार दोनों साइबर अपराधी बिहार के रहने वाले हैं। दरअसल सीआईडी को जानकारी मिली थी कि 2 अलग अलग मामलों में दोनों साइबर अपराधियों ने मिलकर 1 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी की है। दोनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद सीआईडी की टीम पूछताछ में जुट गई है। गृह मंत्रालय, आर्थिक इकाई और बिहार पुलिस की मदद से सीआईडी ने दोनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी के अनुसार दोनों साइबर अपराधी टेलीग्राम व इंटरनेशनल नंबर के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे और यूट्यूब पर वीडियो लाइक करके पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। साथ ही इंटरनेट पर लिंक के माध्यम से भी लोगों से साइबर फ्रॉड करते थे। सीआईडी को दोनों साइबर अपराधियों से पूछताछ में अन्य कई अहम जानकारी मिली है। नवंबर और दिसंबर में धीरेन्द्र शास्त्री का झारखंड दौरा, बाबा सुनेंगे झारखंडियों की अर्जी। नवंबर में रांची में तो दिसंबर में धनबाद में बाबा का आगमन संभव। बागेश्वर बाबा सरकार के पीठाधीश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री इस साल के खत्म होते होते नवंबर और दिसंबर में झारखंड आ सकते हैं। नवंबर में बाबा रांची में प्रभात तारा मैदान में हनुमंत कथा कहेंगे और लोगों की अर्जी सुनेंगे, जबकि दिसंबर में बाबा विधायक ढुलू महतो के निमंत्रण पर धनबाद आ सकते हैं। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को बाबा का 2 दिवसीय कार्यक्रम तय किया गया है। फेसबुक सहित कई मंचों पर इसे लेकर जानकारी साझा की जा रही है और लोगों को अभी से आमंत्रित किया जा रहा है। झारखंड की धरती पर बाबा का अब तक आगमन नहीं हुआ है। बाबा को कौन पहले लेकर आता है, इसे लेकर होड़ मची है। रांची जमशेदपुर मार्ग पर हादसा, महिला की मौत। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। अक्सर होती है इस जगह दुर्घटनाएं। रांची से जमशेदपुर के मार्ग पर बुंडू थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सोमवार सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। महिला गौसाईडी गांव की रहने वाली थी। महिला सुबह शौच के लिए निकली थी। शौच करके वह वापस लौट रही थी। इसी दौरान सड़क पर वह वाहन की चपेट में आ गई। घायल महिला को रांची लाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और शव को बीच सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया, लेकिन ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने तत्काल 10,000 रुपए की राशि दी और परिजनों की मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पिछले कई सालों से जो ग्रामीण इस रास्ते पर हो रहे सड़क दुर्घटना से नाराज हैं। गाँव के लोगों के मन में डर है। 5 सालों में कई हादसे इसी जगह पर हो चुके हैं। ग्रामीणों ने पहले भी इस जगह ऐसी व्यवस्था करने की मांग की थी जिससे दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। चक्रधरपुर के धनगांव में सांसद गीता कोड़ा ने किया 13.3 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास। सड़क निर्माण में स्थानीय मजदूरों को काम दे, बाहर के मजदूरों को नहीं। सरकारी दर पर मजदूरी दिया जाए, नहीं तो ठेकेदार पर सीधी कार्रवाई किया जाएगा। उक्त बातें कुल्हान सांसद गीता कोड़ा ने कही। गीता कोड़ा सोमवार को चक्रधरपुर प्रखंड के धनगांव में 13.3 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य का नारियल फोड़ व शिलापट कर अनावरण कर शिलान्यास करने के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी।
बैल व्यापारी से 5 लाख की लूट में शामिल एक और अपराधी गिरफ्तार। देसी कट्टा और कारतूस बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा थाना अंतर्गत बैधमारा रेलवे क्रॉसिंग के पास हथियार के बल पर बैल व्यापारी से 5 लाख रुपए लूट कांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टोकलो थाना क्षेत्र के एक शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि इस कांड में पूर्व में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 16 मार्च 2023 को सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार के बल पर बैधमारा रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक बैल व्यापारी से 5 लाख रुपए लूटने की घटना को अंजाम दिया गया था। ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग करने वाले 17 लोग को आरपीएफ ने लिया हिरासत में। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ऑपरेशन सासमय पालन के तहत 21 से 27 अगस्त तक रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न रेलखंडों में बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने के आरोप में 152 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें धनबाद मंडल में 17 लोग, दानापुर मंडल में 50 लोग, जबकि सोनपुर मंडल में 42, समस्तीपुर मंडल में 25, दीनदयाल उपाध्याय मंडल में 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई। देवघर में कृषि मंत्री ने किया 2 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ। राज्य के कृषि मंत्री सह जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक बादल पत्रलेख ने सोमवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित 2 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ फीता काटकर व खिलाड़ियों को ट्रैक पर रवाना कर किया। मौके पर खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में पढ़ाई के साथ खेल भी महत्वपूर्ण भाग है। खिलाड़ियों व विद्यार्थियों को हमेशा महाभारत के अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को भेजने की ओर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। आज महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति एवं जयपाल सिंह मुंडा जैसे धुरंधर हमारे झारखंड की धरती से निकले हैं।